Hello everyone. Hello everyone. Welcome to our channel. Today we are discussing about the kingdom Protista, chapter 2, biological classification, class 11th. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप पहले इस चैप्टर की स्टार्टिंग जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में डाली थी तो वो आप प्लीज़ उसको ज़रूर एक बार सुनना. आफ्टर दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर. नाउ वी स्टार्ट विद किंगडम प्रोटिस्टा. इन किंगडम प्रोटिस्टा जो मेनली इसके जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको पहले लर्न कराती हूँ कि इसमें सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं, सारे यूकैरियोट्स होंगे एंड दे आर सिंगल सेल. Now the second point is they contain well defined nucleus and other membrane bound organelle जिसके अंदर सीलिया और फ्लैजिला भी होंगे. सीलिया एंड फ्लैजिला क्या होते हैं? दोनों दे आर द ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन इन द ऑर्गेनिज्म. उसके बाद मेनली दे आर aquatic. Aquatic means they are living in water. Now किंगडम प्रोटिस्टा का नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर सारे एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंजाई ये तीनों इसमें होंगे. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि दे रिप्रोड्यूस सेक्शुअली एंड एसेक्शुअली. बोथ ऑफ मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर, सेक्शुअली एंड एसेक्शुअली, सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन. उसके बाद प्रोटिस्टा आर ऑफ वेरियस टाइप्स. ये आपको प्रॉपरली लर्न करनी है. द फर्स्ट क्लास इज क्राइसोफाइट्स. फाइट मीन्स दे आर द ग्रुप ऑफ प्लांट. डायनोफ्लैजिलेट्स. फ्लैजिलेट्स, डायनो. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हर वर्ड का इंडिविजुअली मीनिंग पता होना चाहिए कि डायनो मीन्स डाई, फ्लैजिला मीन्स जिसके अंदर दो फ्लैजिला हो, मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन. नाउ द नेक्स्ट इज यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड द प्रोटोजोन्स. तो दीज आर द ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा इज कैटेगराइज्ड इनटू दीज 5 ग्रुप्स. और प्रॉपरली आप इनको प्रोनाउंसिएट भी आपको करना आना चाहिए कि इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है. नाउ आफ्टर दैट वी स्टडी, हम इंडिविजुअली इन सब के बारे में फर्दर स्टडी करेंगे. क्लियर. इसके बाद क्राइसोफाइट्स. वट आर क्राइसोफाइट? इनको हम प्लैंक्टन्स भी बोलते हैं. द सेकेंड वन पॉइंट इज हेयर कि दे आर कॉल्ड प्लैंक्टन्स. प्लैंक्टन मीन्स द प्लांट्स विच आर फ्लोटिंग ऑन वाटर, जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं. एंड मोस्टली दे आर फोटोसिंथेटिक. प्लांट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो जनरल है और वो आप सबको पता है कि दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर. नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ क्राइसोफाइट्स. तो क्राइसोफाइट मीन्स दे आर प्लांट्स and the plants what type of plants? They are called plankton. Planktons means they float in water. Sorry, it includes diatoms and golden algae. What are diatoms? अब आपको diatoms को properly learn करना है. diatoms में आपने एक word याद रखना है, diatomaceous earth. means कि अगर diatoms जो हैं काफ़ी टाइम तक, बिलियन ऑफ ईयर्स तक सेल वॉल के डिपॉजिट्स हो जाएं तो उसके अंदर एक बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद इसमें एक जो टर्म आपकी होएगी दैट इज़ कॉल्ड डायोमेटिशियस अर्थ. इट इज़ यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप. तो ये इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है कि डायटम्स का इम्पोर्टेंस क्या है. एंड द मेन कैरेक्टर ऑफ डायटम इज़ कि दे हैव ओवरलैपिंग शेल. इनके जो शेल होंगे, मैं आपको यहाँ ये अंडरलाइन कर रही हूँ कि ओवरलैपिंग शेल, इसके जो शेल होंगे वो जैसे कि सोप बॉक्स होते हैं ना, ऊपर और नीचे उसके ओवरलैप करते हैं पार्ट्स. तो उसी तरह से इसके जो 2 पार्ट्स होंगे दे आर ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर लाइक अ सोप बॉक्स. तो डायटम्स का ये मेन कैरेक्टर्स था कि दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सिलिका. सिलिका की सेल वॉल होगी एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ ओवरलैपिंग शेल लाइक अ सोप बॉक्स. क्लियर. आफ्टर दैट द अदर नेम ऑफ डायटम्स आर द प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस. इनको पूरे ओशंस में ये एक सिर्फ प्रोड्यूसर होते हैं. तो आपको प्रोड्यूसर्स क्लियर है. दिस इज़ वेरी जनरल टर्म की प्रोड्यूसर विच प्रोड्यूस फूड means they are photosynthetic and they can utilize the carbon dioxide and sunlight etc. and they prepare their own food. After that dinoflagellates जो second category है, this is the second one category of which phylum? Protista kingdom. तो प्रोटिस्टा किंगडम की डायनो मीन्स 2 फ्लैजुला. डाई मतलब 2 एंड फ्लैजुला मीन्स ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन. तो हर इंडिविजुअल जो टर्म होती है, जो मेन हाईलाइट टर्म है, पहले हमें इसका सबसे मीनिंग पता होना चाहिए. आफ्टर दैट वी कैन डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक. तो डायनोफ्लैजिलेट मीन्स 2 टाइप ऑफ फ्लैजुला.
फॉर एग्जांपल आप इसमें देख सकते हैं जो फोर्थ पॉइंट है, मैं आपको यहीं सीधा बता रही हूँ कि देयर आर 2 फ्लैजिला, तो वो एक लॉन्गिट्यूडनली होता है इसकी बॉडी में और एक होता है ट्रांसवर्सली, ठीक है, इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट। जो इसकी वॉल प्लेट्स होती हैं डायनोफ्लैजिलेट की, सेल वॉल होती है, उनके बीच में 2 तरह का फ्लैजिला होता है एंड मोस्टली दे आर मैरीन। फर्स्ट पॉइंट, कम टू द फर्स्ट पॉइंट, दे आर मैरीन फोटोसिंथेटिक, appear different colors and dinoflagellates के due to the presence of pigments। जैसे photosynthetic है, it is due to the green color pigment, but here the dinoflagellate appears in different colors like green, brown, blue, red। After that the main which type of dinoflagellates occur, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। जो रेड कलर है वो मोस्टली इसमें हाईलाइट होता है इन ओशियंस और इन सी। जो सी का कलर है वो आपको ऑलमोस्ट रेड नज़र आएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डायनोफ्लैजिलेट, रेड कलर डायनोफ्लैजिलेट्स। दे अंडरगो, ये इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं कि जो सी का कलर है इट अपीयर रेड, और धीरे धीरे दे रिलीज टॉक्सिन इन द सी। एक ऐसा टॉक्सिन ये रिलीज़ करते हैं जो कि एनिमल्स को लाइक फिशेस किल करते हैं। नाउ आफ्टर दैट ये डायग्राम है डायनोफ्लैजिलेट्स का। इसमें ये 2 फ्लैजिला हैं, पूरा क्लियर प्रॉपरली कलरफुल डायग्राम आपके सामने है। इसमें स्टार्च और ऑयल के जो ये विक्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। फिर फ्लैजिला की बारी आती है, ट्रांसफर फ्लैजिला और लॉन्गिट्यूडनल, दोनों फ्लैजिला हैं इसमें बिटवीन द प्लेट्स, जैसा कि अभी आपने थ्योरेटिकल स्टडी किया था। प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है दैट इज़ कॉल्ड सल्सस। हेयर ग्रीन कलर है तो इसलिए इसका नाम है क्रोमेटोफोर और सिस्ट लोकेशन। तो ये डायग्राम था डायनोफ्लैजिलेट का। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज़ नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोटिस्टा, टाइप ऑफ प्रोटिस्टा इज़ यूग्लिनॉइड। इट्स थर्ड टाइप। इसमें क्या है, आपको क्या लर्न करना है मेनली कि यूग्लिनॉइड्स में पेलिकल वर्ड याद करना है कि जो इनकी सेल वॉल है दे हैव प्रोटीन रिच लेयर। उनकी सेल वॉल में प्रोटीन इतना ज़्यादा रिच है, इतना ज़्यादा है कि दैट इज़ नोन एज पेलिकल प्रोटीन रिच लेयर, जो इसकी जो है मेन प्रॉपर्टी है। और इसकी वजह से इनकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल है, मीन इट कैन ईजिली मूव। और इसमें भी 2 फ्लैजिला है, शॉर्ट एंड लॉन्ग। दे आर फोटोसिंथेटिक, मीन्स आपको पता ही है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेटिक। दे कैन प्रिपेयर देयर फूड, पूरा इसमें लिखा हुआ है ये। एंड दे आर आल्सो इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे कैन बिहेव लाइक हेट्रोट्रोप्स आल्सो। हेट्रो मीन्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। द पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू दोज इन द हायर प्लांट्स। जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें भी ये पिगमेंट्स आपको मिलेंगे, मीन्स जो पिगमेंट्स है वो उसमें भी मिलते हैं। एंड फर्स्ट पॉइंट जो आपको मैं एक स्किप हो गया है, दे आर मोस्टली फाउंड इन द स्टेगनेंट वाटर। वट डू यू मीन बाय स्टेगनेंट वाटर? जो पानी खड़ा रहता है काफ़ी टाइम से एक जगह है, दैट इज़ नोन एज स्टेगनेंट वाटर। तो ये वहाँ पर पाए जाते हैं यूग्लिनॉइड्स। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ लेट्स कम ऑन टू द डायग्राम ऑफ दिस। तो डायग्राम आप देखो इसका, 2 फ्लैजिला, लॉन्ग एंड शॉर्ट फ्लैजिला। फ्लैजिला क्लियर आपको लर्न हो गया होगा कि दिस इज़ द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। नाउ विक्यूल क्या होता है? वेयर द फूड इज स्टोर्ड एंड इट कैन बी यूज लेटर ऑन। तो फूड इज स्टोर्ड हेयर इन द फॉर्म ऑफ विक्यूल, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रेक्टाइल विक्यूल। नाउ इट्स ऑफ ग्रीन कलर, फोटोसिंथेटिक। तो पिगमेंट अकॉर्डिंग टू द पिगमेंट इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद इसमें मेम्ब्रेन है जो मेनली मैंने आपको बताई थी अभी, पेलिकल क्या होता है? पी से पेलिकल, आप थोड़ा सा इसको मर्ज करके भी लर्न कर सकते हैं कि P फॉर पेलिकल एंड इट स्टैंड्स फॉर प्रोटीन रिच वॉल। तो इसकी वॉल जो है वो प्रोटीन रिच है। तो आई होप ये आपको क्लियर अप टू दिस इट्स क्लियर टू यू। नाउ वी स्टडी नेक्स्ट लास्ट वन कैटेगरी ऑफ प्रोटिस्टा, सेकेंड लास्ट, स्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड्स दिस द 4th वन। इसके बाद 1 मोर कैटेगरी ऑफ प्रोटिस्टा इज़ आल्सो देयर। तो आपको नेमिंग भी जो है अच्छे से सारी लर्न करनी है। तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कराती हूँ कि आपने अभी तक क्या पढ़ा। कि किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में आपने अभी स्टडी किया। तो यू हैव टू
लर्न ऑल द पॉइंट्स। प्रोटिस्टा के आपको पूरे क्लियरली सारे कैरेक्टर्स अच्छे से याद हों कि प्रोटिस्टा क्या है और किस तरह के ऑर्गेनिज्म इसमें होते हैं। तो मैंने आपको इसमें बताया था कि दे आर मेनली यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स। उसके बाद यूकेरियोट आपको पता चल गया। तो यूकेरियोट के कैरेक्टर्स क्या होते हैं? प्रॉपरली इनमें सेल वॉल होती है एंड इसमें ऑर्गेनेलीज होती हैं। ऑर्गेनेलीज की परफॉर्म करते हैं, फिर ये अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनेलीज दे परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ लिविंग। उसके बाद आपने मेनली इसके 4 कैटेगरीज आप अभी तक देख चुके हैं एंड टोटल देयर आर 5। 5th वन आपने अच्छे से स्टडी कर ली, 2nd वन, 3rd वन, 2nd डायनोफ्लैजिलेट्स, 3rd यूग्लिनोइड्स, 4th स्लाइम मोल्ड्स एंड द इनके आपको प्रॉपरली जो है नेम अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए। नाउ स्लाइम मोल्ड्स, तो स्लाइम मोल्ड लाइक एस स्टैंड फॉर स्लाइम एंड दे आर सेप्रोफिटिक, मीन्स ये सेप्रोफिटिक कैरेक्टर इनका होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेप्रोफिटिक? द ऑर्गेनिज्म विच कैन फीड ऑन विच फीड्स ऑन डिकेइंग डेड एंड डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एट्सेट्रा, और एंगल्फ कर लेते हैं पूरे ही होल ऑर्गेनिक मटेरियल को, और प्रॉपर सुटेबल कंडीशन पे एग्रीगेट करके ये एक टर्म आती है प्लास्मोडियम, और जो कि पूरा फिट पे ये जो है इसके स्प्रेड हो जाता है। जो स्लाइम मोल्ड है वो प्रोटिस्टन है, सेप्रोफिटिक, एंड व्हेन द सेप्रोफिटिक की एक सुटेबल एक प्रॉपर्टी है कि अंडर सुटेबल कंडीशन दे कैन फॉर्म द एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मीन्स इट्स अ कलेक्शन। जब ये काफ़ी कलेक्ट हो जाते हैं मोर इन नंबर दे कैन फॉर्म अ ग्रुप कॉल्ड प्लास्मोडियम। अंडर अनफेवरेबल, जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती, लाइकवाइज द टेम्परेचर एट्सेट्रा जो फेवरेबल अकॉर्डिंग टू दैम नहीं है, तो द प्लास्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडीज़। तो उनके पास फ्रूटिंग बॉडीज़ बनते हैं, इन फ्रूटिंग बॉडीज़ को हम स्पोर बोलते हैं। तो ये आपको प्रॉपरली अच्छे से पता होना चाहिए कि व्हाट आर स्पोर। एंड स्पोर्स हैव प्रॉपरली ट्रू वॉल्स, दे आर हाईली रेजिस्टेंस एंड दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। काफ़ी टाइम तक जो ये है सर्वाइव करते हैं। बट हाउ दे ग्रो इन टू द नेक्स्ट वन, जब वो डिस्पर्स हो जाते हैं एयर में, मीन्स डिस्पर्स मीन्स दे स्प्रेड आउट इन द एयर एंड दे कैन फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। आई होप आपको सारे पॉइंट्स स्लाइम मोल्ड्स के प्रॉपरली क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद ये स्लाइम मोल्ड का डायग्राम्स हैं सिंपली। लास्ट कैटेगरी इज़ प्रोटोजोन्स। The protozoans is a very simple category. The another name of the protozoan is heterotrophs, but are heterotrophs which depend on other organism for their food. तो प्रोटोजोन्स मेनली हेटेरोट्रॉप्स हैं, जिसमें आपने लोअर क्लासेस में भी स्टडी किया है कि दे आर प्रीडेटर्स आल्सो एंड पैरासाइट्स। दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। ये एनिमल्स की जो है प्रिमिटिव फॉर्म है। मेनली ये 4 टाइप्स के होते हैं। लाइकवाइज आप यहाँ देख सकते हैं एमीबॉइड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोन। तो आप अकॉर्डिंग टू द नेम आप प्रॉपरली लर्न करेंगे कि फ्लैजिलेटेड कौन से होते हैं, एमीबॉइड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोन। लाइक सिलिएटेड और फ्लैजिला ये दोनों फैमिलियर टर्म्स हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। सीलिया एंड फ्लैजिला आर द ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन। तो जिसमें सीलिया होंगे दे आर सिलिएटेड प्रोटोजोन, जिसमें फ्लैजिला होगा दे आर फ्लैजिलेटेड, जिसमें स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे दे आर स्पोरोजोन्स, एंड विच प्रोजेस द स्ट्रक्चर लाइक एमीबा दे आर एमीबॉइड। तो ये कलरफुल डायग्राम आपके सामने है एमीबॉइड प्रोटोजोन्स में। आप देख सकते हैं एमीबा का डायग्राम है ये, एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ एमीबा इज़ एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये एग्जाम्पल है। तो इसके कैरेक्टर हम अकॉर्डिंग टू द डायग्राम लर्न करेंगे कि दे लिव इन फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में भी और मॉइस्ट सॉइल में भी। दे मूव, अब एमीबॉइड है मीन्स एमीबा की आपने पूरी फैमिली कैरेक्टर आपने पढ़ा होगा कि दे कैन कैप्चर द प्रे बाय पुलिंग आउट द सूडोपोडिया। उसके अंदर जो पैर का काम करता है, फिट लाइक प्रोजेक्शन जो इसमें होती है। दे कैन मूव, हाउ दे कैन मूव विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। पुटिंग आउट, वो उसको बाहर निकालता है सूडोपोडिया ऑर्गन को, एंड दे कैन मूव। और सूडोपोडिया को हम फॉल्स फीट भी बोलते हैं। द अनदर नेम ऑफ सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। तो हर एक साइंटिफिक अकॉर्डिंग टू द साइंस लैंग्वेज हर वर्ड में एक उसका मीनिंग छिपा है। तो आपको अगर मीनिंग पता है तो यू कैन राइट 3-4 लाइन्स ऑन ईच टॉपिक। तो सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, दे कैन यूज फॉल्स फीट फॉर कैप्चरिंग द प्रे एट्सेट्रा।
नाउ एग्जाम्पल इज अमीबा. अमीबा के सिलिका शेल्स हैं एंड इन सम ऑफ देम आर पैरासाइट्स. आफ्टर दैट अमीबा का डायग्राम है कलरफुल, इरेगुलर शेप होती है जैसे कि आप देख रहे हैं. इसके ये प्रोट्रूडिंग फिट है, दे आर कॉल्ड सूडोपोडिया. वैक्यूल हैं जो कि एम्प्टी स्पेस होता है, इनमें फूड स्टोर करते हैं. साइटोप्लाज्म है जो लिक्विड मटेरियल होते हैं. फिर ये यहाँ पे न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस इज़ द सेंटर ऑफ ऑल द सेल्स एंड सेल मेम्ब्रेन है. नाउ क्लियर इट्स वेरी जनरल डायग्राम ऑफ अमीबा. आफ्टर दैट फ्लैजिलेटेड, इधर ये फ्लैजिले का डायग्राम बना है. द मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, स्लिपिंग सिकनेस इस डिजीज़ होता है, यानी कि स्लिपिंग में प्रॉब्लम होती है. तो ये किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसिस में, और ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की कैटेगरी में आता है. तो वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ द फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स इज ट्रिपैनोसोमा. तो इसमें एक ये डायग्राम बना है, इसमें इसकी मेम्ब्रेन है. आंडुलेटिंग मीन्स इरेगुलर. एंड फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर है विच इट कैन यूज़ फॉर मूविंग फॉरवर्ड. दे आर फ्री लिविंग और पैरासिटिक एंड द मेन करेक्टर इज फ्लैजिला. भी मैंने आपको रिसेंटली भी बताया था. आफ्टर दैट द लास्ट इज सिलिएटेड प्रोटोजोन्स. सिलिएटेड मीन्स they by the movement of cilia they can move and water, they can use water with food enters into the gullet. मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल आपने पैरामीशियम, आई होप कि आपने ये लैब्स में भी देखा हो पैरामीशियम ऑर्गेनिज्म. तो इसके अंदर जो है एक कैविटी होती है. आप कैरेक्टर कैसे लर्न करेंगे? एग्जाम्पल नाम याद हो गया. एग्जाम्पल में पैरामीशियम में फ्लैजिला होता है, फिर उनके अंदर एक कैविटी होती है, मीन्स देयर इज़ ए एम्प्टी स्पेस जिसको हम गलट बोलेंगे. कैविटी होती है विच ओपन टू आउटसाइड, जो कि सिर्फ मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला से ही ओपन होगी. उसके बाद द लास्ट वन टाइप ऑफ दिस इज ये डायग्राम पैरामीशियम का है. पूरा प्रॉपरली अगर आप कोई डायग्राम करते हैं तो प्रॉपरली आप उसकी लेबलिंग अच्छे से करेंगे. कलरिंग इज़ नॉट नेसेसरी इन डायग्राम्स, ठीक है. तो ये मैंने जस्ट आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए कलरफुल डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं. तो इसमें जो है ये पूरे स्ट्रक्चर में पैरामीशियम के दिस वन आउटर पे आपको जैसे नज़र आ रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो दीज आर कॉल्ड सीलिया. कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें सीलिया है मीन्स दे आर द ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन. तो आई होप कि आपको सीलिया, फ्लैजिला, विक्यूल ये सारी टर्म्स प्रॉपरली लर्न हो चुकी हैं. तो उसके बाद इसके अंदर हमने अभी बात की थी गलेट की. मीन्स एक कैविटी होती है, उसके थ्रू इट कैन टेक फूड एंड वाटर. यहाँ पे एक ये पोर है और इसमें ये अंदर 2 टाइप्स के न्यूक्लियस हैं, वैक्यूल्स हैं. वैक्यूल का आपने अच्छे से लर्न करना है कि इट इज़ द स्ट्रक्चर विच कैन स्टोर फूड फॉर द फर्दर टाइम. एंड 2 टाइप के न्यूक्लियस हैं, मैक्रो and micro. Macro means large nucleus, micro means small nucleus. Cilia are the organs of locomotion. Pellicle, pore, these are the different types of structure in paramecium. Properly आपको इनके नाम याद होने चाहिए. डायग्राम. Now the last one is sporozone. अब स्पोरोजोन का मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल इज़ प्लाज्मोडियम. आपने प्लाज्मोडियम आई थिंक पहले बहुत बार सुना होगा कि इट इज़ द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया. जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया कोज करता है. तो मैंने आपको सभी कैटेगरी में सबसे पहले एग्जाम्पल पे सीधा फोकस किया कि आपको प्रॉपरली लर्न हो जाए कि उस कैटेगरी में करेक्टर्स क्या आएंगे. तो प्लाज्मोडियम इसमें है. अब आप प्लाज्मोडियम का इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दे हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज. तो प्लाज्मोडियम एक स्पोर लाइक स्टेज होती है जिसकी वजह से वो सर्कल जो है पूरा साइकिल कंप्लीट करता है प्लाज्मोडियम. एंड इट कैन कोज मलेरिया इन अस. एंड फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ इसका डायग्राम देखते हैं. ये डायग्राम इसमें प्रॉपरली आपको स्पोरोजोन का डायग्राम नज़र आ रहा है. स्पोरोजोन मीन्स प्लाज्मोडियम. एग्जाम्पल इज़ दिस. तो इसमें एक ये लार्ज न्यूक्लियस होता है, एक इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर. माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं. ट्यूब्यूल्स मीन्स कि आप कैसे ड्रॉ करेंगे? ट्यूब्यूल्स मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. एंड हेयर दीज आर रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड पोलर रिंग्स. एपिकल एंड मीन्स जो एपेक्स की तरह है, जो टॉप साइड पे जो इसका एंड है उसको हम एपिकल कहेंगे. एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्यूल्स आर देयर. ग्रेन्यूल्स आर डेंस हेयर.
इसमें डेंस मीन्स दे आर फिल्ड ग्रेन्यूल्स हैं एंड दे हैव राइबोसोम लाइक स्ट्रक्चर, राइबोसोम भी आपने सुना है। तो ये प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर है। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स कि इसमें कुछ एक लार्ज न्यूक्लियस है सॉरी, एक इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक इसमें मीरोजोइट कोट है। मीरोजोइटिक स्टेज आती है मलेरिया के टाइम, तो यहाँ पे ये उसके पर्पज़ से यूज़ हो रहा है कि जो ये कोट है ये मीरोजोइट स्टेज कॉज करता है। तो फर्दर स्टडीज़ में हम अगर मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये सारी स्टेजेस प्रॉपरली क्लियर हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल आप सिर्फ डायग्राम देखो कि इसका एक एपिकल एंड है, न्यूक्लियस है, रिंग्स हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो जैसे जैसे नेम है वैसे वैसे उस नेम में उसका मीनिंग भी है एंड इट एक्सप्लेन्स आल्सो इट्स डायग्रामेटिकली कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। तो आई होप आपको पूरा किंगडम प्रोटिस्टा समझ आ गया होगा। आज सिर्फ हम इतना ही करेंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इससे पहले आप किंगडम मोनेरा ज़रूर पढ़ें टू फर्दर अंडरस्टैंडिंग। फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग आपको वो पिछले पॉइंट्स और वीडियोस देखने बहुत नेसेसरी हैं। आई होप सबको ये क्लियर हो गया हो। फॉर एनी डाउट यू कैन मैसेज मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू लाइक इट शेयर इट एंड कमेंट इट प्लीज़। Thank you so much guys. All the best for all.